नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी मंथन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो कभी भारत को आंखें दिखा रहा था लेकिन अब भारत के सामने नतमस्तक हो गया है। जी हां, मालदीव की बात कर रहे हैं। वो देश जो इंडिया आउट का ढोल पीट रहा था और अब भारत की दोस्ती की लाल कालीन बिछा रहा है। आखिर क्या हुआ कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू जो कभी चीन की गोद में खेला करते थे, अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। मालदीव वो नाम जिसे सुनते ही नीले समंदर, रेतीले बीच और बॉलीवुड स्टार्स की छुट्टियों की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, मालदीव सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, भारत के लिए रणनीतिक जंग का मैदान है। हिंद महासागर में बसा ये देश भारत से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी हमारा पड़ोसी। और पड़ोस में कहते हैं दोस्तों की दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। लेकिन 2023 में मालदीव ने भारत के साथ ठीक वैसी ही हरकत की। मोहम्मद मोइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के लिए इंडिया आउट का राग अलापना शुरू कर दिया। नारा था कि भारत अपनी सेना और प्रभाव मालदीव से हटाए। और मजे की बात, इसी नारे के दम पर ही मोइज्जू ने मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब वही मोइज्जू भारत के सामने सिर झुकाए खड़े हैं। कैसे? चलिए खोलते हैं सारी पोल। मोइज्जू और उनकी पार्टी चिल्ला रहे थे कि भारत मालदीव के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ा रहा है। वहां कुछ भारतीय सैनिक, हेलीकॉप्टर और मेडिकल टीमें थी जो मालदीव की मदद करती थी। लेकिन मोइज्जू ने इसे भारत का दबदबा बता दिया। बोले कि हम इन सैनिकों को भगाएंगे। और फिर वो चीन की तरफ लपके। चीन ने सड़कें, पुल और प्रोजेक्ट्स का लॉलीपॉप थमा दिया मोइज्जू के हाथ में। मालदीव को लगा कि वाह, चीन आएगा और भारत को भगा देंगे। लेकिन दोस्तों, ये सपना जल्दी ही चूर चूर हो गया। मालदीव को जल्दी समझ आ गया कि भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मालदीव की जिंदगी भारत की मेहरबानी पर टिकी है। सुनिए, पानी का संकट। 2014 में माले यानी कि जो मालदीव की राजधानी है, वहां का पानी साफ करने वाला प्लांट खराब हो गया था। तो भारत ने ऑपरेशन नीर चलाकर कुछ ही घंटों में पानी भेजा। जहाज, हवाई जहाज सब लग गए। खाना पीना, चावल, आटा, चीनी, सब्जियां, मालदीव का राशन दोस्तों भारत से जाता है। दवाइयां, 70% दवाइयां भारत से जाती हैं। मालदीव के अस्पताल यानी कि भारत के बिना सूने हैं। मालदीव के मशहूर रिसोर्ट्स के लिए सीमेंट, स्टील, बहुत सारा सामान भारत से जाता है। यानी मालदीव की हर सांस में भारत का नाम लिखा हुआ है। मालदीव की कमाई की रीढ़ है पर्यटन, और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक सबसे बड़े खिलाड़ी। 2021 में 23% पर्यटक भारत से थे। लेकिन जनवरी 2024 में मालदीव ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसकी कमर तोड़ दी। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जब वो लक्षद्वीप गए थे। बस फिर क्या, भारतीयों का खून खौल गया। बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड शुरू हो गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि मालदीव से भारतीय पर्यटक गायब होने लगे। 2024 के पहले 4 महीनों में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 42% की गिरावट आई। $150 मिलियन का नुकसान पहुंचा। 8,000 होटल बुकिंग्स, 2500 फ्लाइट्स के टिकट रद्द हो गए। एज माई ट्रिप नाम की एक कंपनी ने मालदीव की सारी उड़ानें बंद कर दी। मालदीव की हालत पतली हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार $440 मिलियन तक गिर गया। यानी सिर्फ 1.5 महीने के आयात जितना पैसा उनके पास बचा था। और जब मालदीव डूब रहा था तो भारत ने एक सच्चे दोस्त की तरह हाथ थामा। भारत ने $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर किया। $400 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौता किया। सार्क फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। 4,850 करोड़ रुपए का लोन दिया ताकि मालदीव संभल सके। कर्ज चुकाने की शर्तें आसान कर दी। और मोइज्जू को समझ आ गया कि भारत के बिना मालदीव का जहाज डूब जाएगा। अक्टूबर 2024 में वो भारत आए और बोले कि मालदीव भारत के हितों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचे। जुलाई 2025 यानी कि इसी महीने पीएम मोदी मालदीव गए हैं और वहां धमाल मचा दिया। भारत ने 100 सैन्य वाहन दिए। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किया जो माले को बाकी द्वीपों से जोड़ेगा।
तटीय रडार सिस्टम और नौसेना के जहाज दिए ताकि मालदीव की सुरक्षा पक्की हो। यूपीआई सिस्टम जिससे आप और हम पेमेंट करते हैं उसे लॉन्च करने का समझौता किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। दोनों देशों ने 8 बड़े समझौते किए हैं, रक्षा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। मालदीव ने फ्री ट्रेड समझौते की बात शुरू की और 3,300 घरों का प्रोजेक्ट पूरा किया। मुइज्जुन ने इंडिया आउट को कूड़ेदान में फेंककर भारत को करीबी दोस्त बता दिया। चीन ने मालदीव में पैसा तो खूब लगाया था, लेकिन उसका मकसद था कर्ज का जाल बुनना। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ने कई देशों को कर्ज में डुबो दिया। मालदीव का कर्ज पहले ही $8 अरब से ज्यादा का था, जीडीपी का 110% के आसपास। मालदीव को डर था कि चीन की मदद मतलब गहरा गड्ढा, लेकिन भारत ने बिना शर्त मदद की है। लोन, कर्ज में राहत और मालदीव की जरूरतों का ख्याल, यही भारत की ताकत है। तो दोस्तों, ये थी भारत मालदीव की दोस्ती की कहानी। इंडिया आउट का नारा लगाने वाले मुइज्जू अब भारत के सामने नतमस्तक हैं। चाहे आर्थिक मदद हो, सुरक्षा हो या पर्यटन, भारत मालदीव की रीढ़ है। ये कहानी बताती है कि पड़ोस में दोस्ती ही काम आती है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति ने मालदीव का दिल जीत लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की धमाकेदार खबर सरकारी मंथन से। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और ये था हमारा बेबाक अंदाज। मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।